तामीरात के मराहिल में या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। मैं चाहता हूं पर्सनली कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो कौन सी बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको मैंने अपने माइंड में रखना है। जनाब, इस वक्त हम इस्लामाबाद की सैर कर रहे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हूँ मैं। कैपिटल बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल अगर है तो वो इस्लामाबाद है। मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो कौन से शहर का इंतखाब किया जाए। तो इस्लामाबाद अच्छा लगा, लेकिन इस्लामाबाद भी अब बहुत बड़ा हो चुका है। तो मुझे बहुत से दोस्तों ने बताया कि गुलबर्ग या इसके गिरदो नवा में कोई भी अगर कोई जगह अच्छी मिलती है तो उस तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर वन एक्सप्रेस वे पर। ये तकरीबन मेरा तीसरा या चौथा चक्कर है इसी रोड पर। अब मैं कोशिश करता हूँ इनका कोई मुझे रिप्रेजेंटेटिव या कोई स्टेक होल्डर मिल जाए जिससे मैं पूछूं कि जो आप लोगों के बारे में मैंने बातें सुनी है वैसे ही हैं या नहीं। तो कोशिश करते हैं, अगर मिल गए तो इन्वेस्टमेंट भी इधर कर लेंगे और हो सकता है इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो जाए। वन एक्सप्रेस वे के डायरेक्टर सेल्स सलमान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ वो क्यूरीज पूछेंगे जो आमतौर पर बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में होती हैं। सर, मुझे बताइएगा, किसी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में किसी भी शख्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस ये है कि आपने फॉरन शिफ्ट होना है किसी जगह के अंदर या फॉरन मूव करना है, तो फिर ऑब्वियसली आप कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट प्लान ईजी हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करें, तो फिर आप ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे। सर, किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या हैं? नंबर 1, कॉस्ट फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। कॉस्ट फैक्टर के ऊपर अगर आप आएँ तो जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। जो चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उस पर आपको ईजी पेमेंट प्लान भी मिलते हैं और चीज़ की कीमत भी कम होती है। दूसरा बेनिफिट है हायर रिटर्न्स। बेसिकली आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट कर रहे होते हैं और विद टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही होती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन होती है। आप अपनी मर्जी से फ्लोर के ऊपर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ की चॉइस कर सकते हैं। सर, अगर इसके कोई फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होंगे, वो भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 इज पोजेशन डिले, यानी कि जो टाइम आपसे कमिट किया गया है अक्सर ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया जाता। नंबर 2 इज यू मे नॉट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट, यानी आप जिस टाइम पे चीज़ परचेज करते हैं आप कोई 3D या ब्रोशर देख के परचेज करते हैं, बट हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ पोजेशन जब चीज़ बने तो वो उस तरह से ना बनी हुई हो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, मुझे आप क्या मशवरा देंगे कि मुझे किसी भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में करनी चाहिए जो अभी ज़ेरे तामीर है? डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपका पर्पस क्या है। मेरा पर्पस तो है कि मैंने रहना है। अगर आपका रहने का पर्पस है और आप फॉरन उसके अंदर मूव होना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स चाहते हैं तो फिर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी कंसिडर करें। अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस पे लेना चाहता हूँ तो फिर आप हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ही अहमियत देंगे। जिस तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी मुझे भी काफ़ी क्लैरिटी मिली, बहुत से लोगों को मिली होगी। तामीरात के मराहिल में या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। मैं चाहता हूं पर्सनली कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो कौन सी बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको मैंने अपने माइंड में रखना है? नंबर 1 इज़ लीगल एस्पेक्ट। आप जिस भी जगह पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वहाँ की लीगल अथॉरिटी से वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं। जैसे अभी आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि वो CDA से अप्रूव्ड है या नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट की ऑफ़र बहुत टेम्पटिंग भी हो लेकिन आपको अगर नज़र आ रहा है कि उसके पास CDA का NOC नहीं है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी अराउंड द कॉर्नर। नंबर 2 इज़ रिव्यू टाइटल डीड, कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका प्लॉट किसके नाम पे है और उस पर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन है या नहीं। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि इससे पहले उसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो सही टाइम पे किया है, टाइमलाइन को फॉलो किया है या नहीं किया, और उसकी फिनिशिंग किस तरह की है। आपने बात की कि इससे पहले भी किसी बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो आपने कोई किया है? यानी वन एक्सप्रेस वे के अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है आपका? बिल्कुल सर, हमारा एक और प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है स्काई पार्क 1, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, गुलबर्ग की प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़या है। मैं आपको एज अ सेल्स डायरेक्टर स्काई पार्क 1 इस चीज़ की इंश्योरिटी देता हूँ कि जो आप इन्वेस्टमेंट अगर मेरे पास आके करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। बाकी आपका किसी भी किस्म का स्काई पार्क के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज मेरे साथ एड्रेस कर सकते हैं। तो जी, आप आएँ और इनको फिजिकली भी आकर मिल सकते हैं। एड्रेस भी और कॉन्टेक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।